अस्सलाम वालेकुम। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की। सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन करने के लिए वाइब्रेटरी मोशन, किसी भी बॉडी की वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है, टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ मोशन में कि किसी भी बॉडी की अपनी मीन पोजीशन में टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन का नाम देते हैं। इसी से टर्म वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन को भी हम लोग ऐसे ही डिफाइन करते हैं, टू एंड फ्रो एंड बैक एंड फोर्थ मोशन। आज हम लोग वाइब्रेशन की एक टाइप जिसका नाम ऑसिलेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो मेन टॉपिक है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन का है। ये भी एक वाइब्रेटरी मोशन की ही टाइप है। और ऐसे सिस्टम जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट करते हैं उनके बारे में जानेंगे। और लास्ट पे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे। हाफ टॉपिक का हिस्सा आज के लेक्चर में शामिल है। सबसे पहले हम आते हैं डेफिनेशन पे। किसी भी बॉडी की ऐसी मोशन जिसको हम नाम देते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का, वो क्या होती है? occur when net force is directly proportional to displacement from the mean position and is always directed toward the mean position। दो पार्ट हैं डेफिनेशन के। किसी बॉडी की एक ऐसी मोशन जिसमें लगने वाली नेट फोर्स मीन पोजीशन से उस बॉडी के डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और हमेशा उस नेट फोर्स की डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ होगी। रिपीट करता हूँ, लगने वाली नेट फोर्स डिस्प्लेसमेंट जो कवर हो रहा है बॉडी के डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और मीन पोजीशन और हमेशा क्या होती है, इस नेट फोर्स की डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ होगी। दूसरी डेफिनेशन इसी की सिंपल हार्मोनिक मोशन की है। सच वाइब्रेटरी मोशन ऑफ अ बॉडी in which acceleration is directly proportional to displacement of the body from the mean position and is always directed toward the mean position। किसी बॉडी की ऐसी वाइब्रेटरी मोशन जिसमें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जिसमें जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के और इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगी। ये सेकंड वन डेफिनेशन ज़्यादा वैलिड है। किसी बॉडी की एक ऐसी वाइब्रेटरी मोशन जिसमें एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगी। आज इस सेक्शन में हम लोग कुछ सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ऐसी बॉडी या ऐसा सिस्टम जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट करता है, उसी को एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट सिस्टम आप शामिल होगा द मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू द स्प्रिंग प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये एक बॉडी की एक ऐसी मोशन है जिसको स्प्रिंग के साथ अटैच किया गया है और उसको हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखा गया है। और दूसरा और तीसरा सिस्टम है बॉल इन अ बॉल सिस्टम, मोशन ऑफ द बॉब अटैच्ड टू द स्ट्रिंग। आज हम सिर्फ फर्स्ट सिस्टम को ही एक्सप्लेन करेंगे, इसका हाफ पार्ट। एप्लीकेशन है मैस स्प्रिंग सिस्टम। मैस स्प्रिंग सिस्टम क्या चीज़ है? एक ऐसी बॉडी जिसको हमने स्प्रिंग के साथ बांधकर एक फ्रिक्शनलेस सरफेस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखा हुआ है और ये जो स्प्रिंग है वो उसका एक पार्ट सॉलिड सपोर्ट के साथ फिक्स है। ये जो बॉडी फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर रखी गई है जब अपनी रिलैक्स पोजीशन में होगी तो इस केस में नेट फोर्स जो होगी वो जीरो के इक्वल होगी। दैट्स व्हाई F इज इक्वल टू जीरो। फर्स्ट पार्ट, एक ही डायग्राम के तीन पार्ट हम डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में बॉडी रिलैक्स पोजीशन में है, लगने वाली तमाम फोर्सेस का नेट रिजल्ट जीरो के इक्वल है, बॉडीज इन इक्विलिब्रियम। उसके बाद जब हम स्प्रिंग को स्ट्रेच या कंप्रेस करेंगे तो ये जो स्प्रिंग है ये बॉडी पर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। स्प्रिंग की वजह से लगने वाली फोर्स जो बॉडी पर लग रही है वो बॉडी पर एक फोर्स अप्लाई करेगा, उसकी वजह से बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है अबाउट इट्स मीन पोजीशन से राइट साइड एंड मीन पोजीशन से लेफ्ट साइड, ये जो कवर होने वाला डिस्प्लेसमेंट है इसको हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया। मैंने दो टर्म का नाम लिया है। स्प्रिंग की वजह से
एग्जर्ट होने वाली फोर्स जो बॉडी पर लग रही है और बॉडी क्या कर रही है, डिस्प्लेसमेंट x कवर कर रही है। इट मीन्स लगने वाली फोर्स कवर होने वाले डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और इस फोर्स की डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ होगी। मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m is attached to the spring placed on horizontal frictionless surface. When the body is at rest, then the net force acting on it is 0. When the spring is compressed or stretched or compressed about its main position, the spring will exert a force on the body and the body covers some displacement. यहाँ से ये मेन पोजीशन है। जैसे ही हम लोग स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे तो ये बॉडी पर जो फोर्स अप्लाई करेगा उसकी वजह से बॉडी एक नई पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन ए को अटेन करेगी। इस पोजीशन पर जितना उसने ओ से लेकर ए तक डिस्प्लेसमेंट कवर किया है ये लगने वाली फोर्स के प्रोपोर्शनल है। और जैसे ही हम लोग यहाँ से फोर्स को हटा देंगे द बॉडी विल कंटिन्यू टू स्टार्ट मूव, बॉडी मूव करना स्टार्ट करेगी मेन पोजीशन की तरफ और यहाँ पर रुकेगी नहीं बल्कि अपनी मोशन को कंटिन्यू रखेगी ड्यू टू इनर्शिया और एक नई एक्सट्रीम पोजीशन बी को अटेन करेगी। तो आइडिया क्या डेवलप हुआ, बॉडी अपनी मेन पोजीशन से टू एंड फ्रो मूव करेगी। पहली बात, जब ये बॉडी टू एंड फ्रो मूव करेगी तो ये बॉडी की मोशन वाइब्रेटरी मोशन होगी। सेकंड पॉइंट, स्प्रिंग की वजह से एक्सर्ट होने वाली फोर्स जो बॉडी पर लग रही है और जो बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, लगने वाली फोर्स डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है। सेकंड पॉइंट, और जैसे ही बॉडी पॉइंट या एक्सट्रीम पोजीशन ए से ओ की तरफ मूव करेगी तो जो हमारे पास प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन भी मेन पोजीशन की तरफ होगी। अब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मेन पोजीशन की तरफ कैसे होती है, जैसे बॉडी ओ से ए से ओ की तरफ मूव करेगी इट्स स्पीड और वेलोसिटी गोज टू इंक्रीज। हमने पढ़ा था ना, टाइम इंटरवल के साथ किसी बॉडी की स्पीड वेलोसिटी इंक्रीज हो तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है और जब ये बॉडी ए से लेकर ओ की तरफ मूव करती है तो इसकी स्पीड वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो प्रोड्यूस होने वाले एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मेन पोजीशन की तरफ होगी। जब ये बॉडी अपनी इस मेन पोजीशन पर पहुंचेगी तो इस केस में इसकी स्पीड वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है, तो मैक्सिमम स्पीड वेलोसिटी पर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 के इक्वल या वहां पर एक्सेलरेशन 0 के इक्वल हो जाएगा। और जब ये बॉडी ओ से लेकर बी तक मूव करेगी इस इंटरवल में its speed and velocity goes to decrease। इस केस में अगेन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन 0 के इक्वल होगी। तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट फोर्स का और एक्सेलरेशन का। अगर हम ये बात करेंगे कि नेट फोर्स की डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ होगी फिर भी ठीक है, या अगर हम लोग कहेंगे कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ होगी फिर भी ठीक है। तो 3 पॉइंट हो गए, एक तो बॉडी की वाइब्रेटरी मोशन है, दूसरा जो लगने वाली अप्लाइड फोर्स है वो कवर होने वाले डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और तीसरा फोर्स की या एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मेन पोजीशन की तरफ है। इन 3 पॉइंट को आपने अपने माइंड में याद रखना है, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको एक्सप्लेन करेंगे। वंस अगेन मैं इसको रिपीट करता हूँ। हम फर्ज करेंगे एक बॉडी जिसका कोई मास है उसको स्प्रिंग के साथ बांधकर फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर प्लेस किया गया है। पहले केस में बॉडी रेस्ट पे है, नेट फोर्स 0 के इक्वल है। जैसे ही हम लोग स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो ये स्प्रिंग बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट करेगा, बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी फोर्स के लगने की वजह से, फोर्स के लगने की वजह से कवर होने वाला डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल होगा, बॉडी एक एक्सट्रीम पोजीशन ए को अटेन करेगी। जैसे ही हम लोग इस फोर्स को हटाएंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से बॉडी मूव करेगी टुवर्ड इट्स मेन पोजीशन, और इस केस में नेट फोर्स की डायरेक्शन मेन पोजीशन की तरफ होगी और बॉडी यहाँ पे मेन पोजीशन पर रुकेगी नहीं बल्कि अपनी मोशन को कंटिन्यू करेगी ड्यू टू इनर्शिया और एक एक्सट्रीम पोजीशन बी को अटेन करेगी। अब चूंकि अभी मैंने स्टार्ट से कहा कि ये एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो फोर्स हटाने से बॉडी अपनी मोशन को एक्सट्रीम पोजीशन ए और बी के दरमियान कंटिन्यू करेगी। जब ये अपनी मोशन को अबाउट इट्स मीन पोजीशन टू एंड फ्रो मूव मोशन को कंटिन्यू करेगी, इट मीन्स बॉडी की मोशन वाइब्रेटरी मोशन है। इट मीन्स बॉडी पर लगने वाले फोर्स की वजह से कवर